Hello guys, welcome to Focus, the TED Talk. So today we have question number 5 from Pathfinder Olympiad Mathematics, and this question belongs to polynomials chapter first. So our question is, if a, b, c, d, e are all zeros of the polynomial 6x to the power 5 plus 5x to the power 4 plus 4x cube plus 3x square plus 2x plus 1, then we have to find the value of 1 plus a into 1 plus b into 1 plus c into 1 plus d into 1 plus e. ओके, तो चलो आप इसके सॉल्यूशन पे फोकस करो, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसे हम कुछ ऐसा लिख लेते हैं, लेट f(x) इक्वल टू 6x टू द पावर 5 प्लस 5x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, ये f(x) का वैल्यू दिया गया है। ठीक है, और हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है कि 1 प्लस ए इंटू कुछ ऐसा पता करना है, इन सबका प्रोडक्ट पता करना है। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और है कि ये क्या है, ए बी सी डी ई, ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब हैं ज़ीरोज़ ऑफ f(x). ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा ज्यूम कर लेते हैं कि 1 प्लस ए इक्वल टू ए डैश, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आएगा, a इक्वल टू ए डैश माइनस 1। सिमिलरली 1 प्लस बी इक्वल टू बी डैश, तो यहाँ से b का वैल्यू क्या आएगा, b डैश माइनस 1। 1 प्लस सी इक्वल टू सी डैश, तो ये आने वाला है c इक्वल टू सी डैश माइनस 1। 1 प्लस डी इक्वल टू डी डैश, तो ये आने वाला है d इक्वल टू डी डैश माइनस 1। और लास्ट में 1 प्लस ई इक्वल टू ई डैश, तो ये आने वाला है ई इक्वल टू ई डैश माइनस 1। अच्छा, हमने ये क्यों एज्यूम किया कि अगर हमें ये पता करना हो कि 1 प्लस ए, ओके, 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी इंटू 1 प्लस डी टू 1 प्लस ई, तो इसकी जगह पे हम क्या पता कर सकते हैं, ए डैश इंटू बी डैश इंटू सी डैश इंटू डी डैश इंटू ई डैश, ये पता कर सकते हैं। ठीक है, अब इन्फॉर्मेशन ये है कि ये ए बी सी डी ई जो भी हैं ये ज़ीरोज़ हैं, तो ज़ीरोज़ हैं तो क्या होना चाहिए, एफ ए क्या होना चाहिए, ये ज़ीरो के बराबर होना चाहिए, एफ बी भी जीरो के बराबर, एफ सी भी जीरो के बराबर, वैसे ही एफ डी और एफ ई भी ये ज़ीरो के बराबर होना चाहिए, बिकॉज ए इज़ द ज़ीरो ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो एफ इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, तो आप कुछ ऐसा लिख सकते हो, यहाँ पे इस एक्स को ए से रिप्लेस कर दो, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, 6 ए टू द पावर 5 प्लस 5 ए टू द पावर 4 प्लस 4 ए टू द पावर 3 प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। ठीक है, अब a का वैल्यू क्या है, आप यहाँ पे चेक करो, a का वैल्यू क्या है, a डैश माइनस 1, ये सब के सब रूट्स ही हैं। ठीक है, अगर a b c d e रूट्स हैं तो ये भी रूट्स हो गए f(x) के। ठीक है, तो a को रिप्लेस कर दो आप, किससे रिप्लेस कर दोगे, 6 ए डैश माइनस 1 टू द पावर 5 प्लस 5 ए डैश माइनस 1 टू द पावर 4 प्लस 4 ए डैश माइनस 1 टू द पावर 3 प्लस 3 ए डैश माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 ए डैश माइनस 1 और यहाँ पे प्लस 1। तो हमारे सामने पॉलिनोमियल अब कुछ ऐसा आ चुका है। अच्छा, ये कौन से फॉर्म में आ चुका है, तो आप चेक करोगे तो ये कुछ ऐसा है, एफ ए डैश माइनस 1 वाले फॉर्म में आ चुका है। अब हमें क्या पता करना है कि हमें ए बी सी डी ई ये सारे के सारे जो रूट्स थे एफ एक्स के, उनका प्रोडक्ट पता करना है। तो आपको यहाँ भी तो वही पता करना है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता करना है। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल तो 5th डिग्री का है, 5th डिग्री पॉलिनोमियल है। ठीक है, और 5th डिग्री पॉलिनोमियल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्विंटिक पॉलिनोमियल। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इजी वे में हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये कुछ ऐसा आ जाएगा, हो गया माइनस कोएफिशिएंट ऑफ ए डैश, और ये कौन से डिग्री के साथ, तो 0 डिग्री के साथ, अपॉन आप यहाँ लिखोगे
कोफिशिएंट ऑफ ए डैश, और ये हाईएस्ट पावर के साथ मतलब हाईएस्ट डिग्री जो इस पॉलिनोमियल का है 5th डिग्री। अच्छा ठीक है, आपको यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये जो मैंने 0 डिग्री लिखा ये एक्चुअली कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, जो न्यूमेरिक फॉर्म में रहेगा। अच्छा यहाँ पे आप इस पर फोकस करोगे तो ये जो टर्म है इसका डिग्री क्या है, सिर्फ इस टर्म का पावर क्या है 5 है, जो कि ऑड है, और ऑड है तो यहाँ पे सिर्फ इस टर्म के लिए कांस्टेंट टर्म क्या आने वाला है -1 आएगा। 6 से उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या बन जाएगा -6 बन जाएगा। इस वाले टर्म में चेक करो तो इस वाले टर्म के लिए डिग्री क्या है 4 है, यानी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म +1 आने वाला है, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो +5, बाकी सब में भी ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इक्वल टू, ये माइनस आप ब्रैकेट के बाहर रखो, यहाँ पे सबसे पहले आएगा -6, 6 को आपने यहाँ -1 से मल्टीप्लाई किया, 6 को यहाँ अंदर वाले टर्म -1 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर यहाँ पे आएगा +5, फिर उसके बाद आएगा -4, फिर आएगा +3, फिर उसके बाद आएगा -2 और लास्ट में +1, ठीक है। और बाई, अब हाईएस्ट डिग्री की बात करें तो इस वाले टर्म के लिए क्या आने वाला है 6a1⁵ यही आने वाला है, यानी इसका कोफिशिएंट क्या होने वाला है 6, तो यहाँ पे आप लिखोगे 6, बस इसी को आपको सोल्व करना है। ये -6 और +5 -1 और +1 ये कैंसिल हो गया, ओके। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा -4 +3 -1 और -2, ये -3/6, ठीक है, और ये कटेगा 2 से और माइनस माइनस प्लस, यानी 1/2 इज़ द राइट आंसर। अच्छा, आपको यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो हमने a को रिप्लेस किया a-1 से, आप चाहते तो उसको रिप्लेस कर सकते थे b-1 से भी, c-1 से भी, d-1 या a-1 से भी, लेकिन एट द एंड आपको पता क्या करना था, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स ही तो पता करना था, और हो गया ये प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, यही आपका आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।